बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 1, आज हम अरिथमेटिक में काउंट डाउन पेज नंबर 82 कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 82 बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स अपनी काउंट डाउन बुक पेज नंबर 82 निकालकर अपने सामने रखें। पेज नंबर 82। अब आप अपने पास पेंसिल भी रख लें, क्योंकि सम्स आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और कलर्स आप बाद में करेंगे। यहां इस पेज पर आपको एक क्लाउन नजर आ रहा है। क्लाउन तो सबने देखा होगा। क्लाउन किसे कहते हैं? कौन होता है ये? जोकर। क्लाउन जोकर को कहते हैं, जो अपनी शरारतों से आप सब बच्चों को खुश करता है और आप उसे देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। अब इस क्लाउन में सम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां है रिव्यू। रिव्यू पेज में हमने प्लस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस सम सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्क फॉर डे 1 स्टार्ट करेंगे। वर्क फॉर डे 1 और पेज नंबर 82। अब अगर आप देखें तो ये क्लाउन में नंबर्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी सम्स लिखे हुए हैं। आपने सम्स सॉल्व करने से पहले उनके साइन चेक करने हैं। साइन यानी सिंबल। अब अगर यहां पर साइन होगा प्लस, तो इसका मतलब है कि आपने ऐड करना है, तमाम नंबर्स को एक साथ काउंट करना है। और अगर साइन होगा इस तरह से, ये लाइन है, ये साइंस है और ये यहां पर मैं लिख रही हूं ये साइंस आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले है प्लस, जिसे आप एडिशन कहते हैं। ADDITION, एडिशन प्लस। और नेक्स्ट साइन आप देखें तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इसे हम क्या कहते हैं? ये स्लीपिंग लाइन है। बिल्कुल ये इस तरह स्टैंडिंग नहीं है, खड़ी नहीं है, बल्कि स्लीपिंग लाइन है। तो इसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। SUB, सब, TRAC, ट्रैक, TION, शन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स इन साइंस को अच्छी तरह से अपने जहन में सेव कर लें, ठीक है। सबसे पहले क्या है? एडिशन, ये साइन है।
और इसमें हमने नंबर्स को ऐड करना है, प्लस करना है, जमा करना है। सबट्रैक्शन माइनस, जिसमें हम नंबर्स को कट करते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने प्लस और माइनस के सम्स किए थे और वो किस तरह से किए थे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ये देखें तो आपको इस क्लाउन के हेड में नंबर 30 प्लस 20 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसे ऐड करते हैं। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। एंड 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। नेक्स्ट नंबर है, अगर आप क्लाउन का आर्म देखेंगे, बाजू देखेंगे, तो आपको क्लाउन की शर्ट की स्लीव्स में भी कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आएंगे। यानी ये शर्ट्स की जो शर्ट उसने पहनी हुई है उसकी आस्तीन है, उसके बाजू में लिखा हुआ है 29 प्लस 1। 29 प्लस 1। अब आप अपने माइंड में इस चीज को सोचें कि अगर आपके पास 29 पेंसिल्स हैं और आप उसमें 1 पेंसिल और ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो जब आप काउंट करेंगे तो अब आपके पास कितनी पेंसिल्स होंगी? नाउ यू हैव 30 पेंसिल्स। सो 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। तो मैं यहां इक्वल टू के बाद जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रही हूं, लेकिन आपने इक्वल टू साइन के बाद आंसर लिखना है इसका। अब आप थोड़ा सा ये साइड में देख लें, यहां लेफ्ट साइड पर ये कि यहां पर जहां लिखा है वर्क फॉर डे 1, इसके नीचे कुछ कलर्स लिखे हैं, कलर्स नेम है और उनके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले है RED, रेड। रेड और उसके सामने क्या लिखा है? 10, 10। फिर यहां लिखा है BROWN, ब्राउन, और नंबर लिखा है 12। नेक्स्ट कलर नेम BLUE, ब्लू, और कलर है नंबर है, कलर के सामने अगर आप नंबर देखें तो 1, 5, 15। नेक्स्ट कलर नेम ग्रीन, GREEN, ग्रीन, और ग्रीन के सामने अगर आप नंबर देखें तो नंबर है 14, 14, 14। नेक्स्ट कलर नेम ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज, और नंबर लिखा है 25। वैसे तो ऑरेंज फ्रूट भी है, लेकिन ये कलर आपने करना है। अब किस तरह से कलर्स करने हैं वो मैं आपको सम सॉल्व करने के बाद बताऊंगी। नेक्स्ट है PURPLE, पर्पल,
और नंबर है 30 30. Next color name is YELLOW, yellow, और येलो का नंबर है 50. जी, अब हम पहले क्लाउन के ड्रेस में लिखे गए सम सॉल्व करेंगे और फिर बाद में कलर्स करेंगे, लेकिन वो कलर्स आपको खुद से करना होंगे. नेक्स्ट नंबर इज 26 - 1. अगर आपके पास 26 रुपीज हैं या आपके पास 26 कैंडीज हैं और आप उन कैंडीज में से 1 कैंडी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, तो अब आप काउंट करें कि आपके पास कितनी कैंडीज हैं. हाउ मेनी आर लेफ्ट? जी, 26 - 1 इक्वल टू 25. नेक्स्ट नंबर, टॉप नंबर 30 एंड बॉटम नंबर 20. अगर आप देखें तो क्लाउन के हेड में 30 + 20 प्लस करने के बाद आंसर था 50, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 50. तो 0 + 0 0, 3 + 2 5. नेक्स्ट, अगर आप क्लाउन का हैंड देखें तो क्लाउन के हाथ में भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. उसने कुछ नंबर्स पकड़े हुए हैं. अब देखें वो नंबर क्या है. टॉप नंबर इज 4040 एंड बॉटम नंबर इज 1010. सो 10 subtract from 40. अब इस तरह से तो आपको मुश्किल लगेगा कि कैसे करना है, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं. 0 - 0 0, 1 subtract 4. आप फिंगर्स में भी काउंट कर सकते हैं और लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपने बहुत से सम्स किए हुए हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अगर आपने छुट्टियों में पढ़ा होगा. तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी. जी, अब 1 subtract from 4 इक्वल टू 3, तो आंसर है 30. नेक्स्ट, शर्ट का अगर फ्रंट पार्ट आप देखें, शर्ट के बिल्कुल फ्रंट पर भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले नंबर है टॉप नंबर 50 एंड बॉटम नंबर 20. 0 subtract from 0, बिल्कुल 0 लिखेंगे यहां. एंड 2 subtract from 5, 2 subtract from 5, 3. 30 answer. Next number is top number 25 and bottom number 25. अब हम इसे काउंट करेंगे. किस तरह से? सबसे पहले 5 + 5, 5 + 5 आप अपनी फिंगर्स भी काउंट कर सकते हैं. राइट hand and left hand, both hands have 5 fingers each, यानी आपके हर हाथ में 5 उंगलियां होती हैं. ठीक है, अब आपने उसे काउंट करना है. तो 5 + 5 10. तो यहां हम 10 सिर्फ 0 लिखेंगे.
अभी आप 1 क्लास में हैं तो आपको कैरी करना और उसको वंस को टेंस में कन्वर्ट करना नहीं पता चलेगा। तो हम यहाँ इस तरह से करेंगे कि नेक्स्ट आपका लिखा है 2 and 2, टॉप नंबर और बॉटम नंबर भी है। तो यहाँ 10 था तो हम डायरेक्ट 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि इस 10 का 1 टॉप नंबर पर उस टॉप नंबर 2 में ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ टोटल 3 नंबर्स हो गए हैं। 1 plus 2 equal to 3 and 3 plus 2 equal to 5। 50 आंसर है ये। नेक्स्ट नंबर 5 plus 5 5 plus 5। अगर आपके पास 5 रुपीस हैं तो आप उनमें 5 रुपीस और ऐड कर दें। अब आप काउंट कर दें कि आपके पास इस वक्त कितने रुपीस हैं। 5 plus 5 10। Now you have 10 rupees. Next number 6 plus 4 equal to 10। इसी तरह से बाकी के सम्स इनमें भी प्लस और माइनस है, लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगी, फिर आप कलर्स खुद से करेंगे। नेक्स्ट 25 plus 5 25 plus 5 equal to 30। नेक्स्ट शर्ट में नंबर लिखा है टॉप नंबर 60 एंड बॉटम नंबर 10। 0 subtract from 0 equal to 0 and 1 subtract from 6। अब सबसे पहले आप 6 नंबर्स अपने फिंगर्स में काउंट करेंगे। नंबर 6 और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 subtract from 6 5। आंसर 50। नेक्स्ट नंबर क्लाउन के लेफ्ट आर्म को अगर आप देखें, उसके दाएं, ये हमने पहले किया राइट साइड जिसे हम दायां बाजू कहते हैं, और अब ये क्लाउन का लेफ्ट आर्म है, बायां बाजू है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 40 plus 10, तो इसे हम अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 plus 0 equal to 0। 1 plus 4 equal to 5। आंसर 50। नेक्स्ट 5 minus 5, top number is 45 and bottom number 15। तो हम इसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे, इसके पार्ट्स बना लेंगे, 1s and 10s, जैसे आपने पहले भी किए हुए हैं ये सम्स। 5 minus 5 साइन, क्योंकि इसका है सब्ट्रैक्शन, तो हम कट करेंगे नंबर्स को। 5 minus 5 इक्वल टू 0। जब आपके पास इक्वल नंबर्स हों, जैसे यहां मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूं 1 2 3 4 5। अब ये 5 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी कि टॉप नंबर है, लेकिन साइन इसका क्या है? सब्ट्रैक्शन, यानी हमने इसको कट करना है, माइनस करना है, कम करना है। तो 5 है तो 5 को हम 1 2 3 4 5 कट कर दिया, तो रिमेनिंग लाइन, हमारे पास यहां कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसे हम आंसर में लिख सकें।
तो जब कुछ भी है तो नथिंग, नथिंग 0। नेक्स्ट 1 subtract from 4 equal to 3। जी ये सम्स हमने सॉल्व कर लिए। अब क्लाउन की शर्ट में कलर किस तरह से करने हैं? सबसे पहले आप देखें, आपको हैट नजर आ रहा है और हैट में नंबर लिखा है 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। अब आप यहां पर नंबर देखेंगे कि 50 नंबर कहां लिखा है, तो ये लास्ट में है 50। अब 50 की बैक साइड पर अगर देखें तो कलर नेम है येलो। तो आपने क्लाउन के हेड में कौन सा कलर करना है? येलो, क्योंकि इसका आंसर है 50। नेक्स्ट क्लाउन की राइट आर्म को आपने देखना है। अगर आप क्लाउन को देखें तो ये इसकी राइट आर्म है, दायां बाजू है, सीधा बाजू है। तो यहां सम हमने सॉल्व किया था, तो यानी 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम 26, आंसर 25। अब हमने यहां तलाश करना है 25 कहां है? जी यहां पर है 25, और 25 का कलर क्या है? ऑरेंज। तो आपने क्लाउन की शर्ट के राइट स्लीव में जहां तक 25 लिखा है, आपने इसमें कौन सा कलर करना है? ऑरेंज। अब उससे नीचे देखें तो ये आपको बाजू नजर आ रही है, नीचे का हिस्सा है। यहां आप देखें तो है 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। अब फिर हमने देखना है कि यहां 50 क्या था, तो 50 का कलर क्या था? येलो। तो आपने इस बाजू में, इस पार्ट में, इस हिस्से में जहां 50 लिखा है, येलो कलर करना है। नेक्स्ट आप आ जाए क्लाउन के राइट हैंड पर, और राइट हैंड पर क्या है? टॉप नंबर 40 और -10 इक्वल टू 30। अब हमने 30 को तलाश करना है कि कहां है। यहां से हम देखेंगे ये है 30, और 30 से पहले कलर नेम क्या लिखा है? पर्पल। तो आपने क्लाउन के राइट हैंड में कौन सा कलर करना है? पर्पल। ठीक है। इसी तरह आपने शर्ट के बाकी पार्ट्स में, उसके बाकी हिस्सों में आंसर को चेक करना है। जो आंसर होगा, सम का जो आंसर होगा, उसे आपने यहां पर तलाश करना है, और आंसर के अकॉर्डिंग उसमें वही कलर करना है जो कलर नेम यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन उसके लिए आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर आपका आंसर गलत होगा तो शर्ट का कलर भी गलत हो जाएगा। तो आपने बहुत तवज्जो से इसको पहले सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अकॉर्डिंग टू आंसर आपने शर्ट में कलर करना है। तो ये बहुत प्यारे खूबसूरत कलर करने हैं, पेंसिल कलर्स करने हैं, और वही कलर करना है जो यहां नंबर्स के साथ लिखे हुए हैं। आपने खुद से अपनी तरफ से कोई कलर नहीं करना, क्योंकि हमने उसे आंसर के मुताबिक ही कलर करना है। तो ये बहुत इतने प्यारे कलर्स होने चाहिए कि क्लाउन आपसे खुश हो जाए कि आपने उसको बहुत अच्छी सी शर्ट में अच्छे से कलर किए हैं उसके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our work for day 2. Work for day 2.
और दूसरे दिन के काम में काउंट डाउन पेज नंबर 83 एंड 84 शामिल हैं। तो सबसे पहले हम काउंटडाउन का पेज नंबर 83 दूसरे दिन के काम में शामिल करेंगे। यहां पर क्वेश्चन 2 लिखा है, मेक नंबर families by joining 3 numbers. 1 has been done for you. अब इस पेज पर डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, सर्कल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। हमने उन नंबर्स के 3 नंबर्स को ज्वाइन करना है, यानी 3 नंबर्स को आपस में मिलाना है और फिर हमने देखना है कि उनको मिलाने के बाद क्या आंसर होता है। सबसे पहले मैं बोर्ड पर नंबर लिखूंगी ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट सर्कल में लिखा है 38, फिर है 83, फिर लिखा है 3 और फिर लिखा है 80। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां 80 प्लस 3, जब हमने इन 2 नंबर्स को आपस में प्लस किया, ऐड किया, तो 80 प्लस 3 आंसर है 83, ये वाला। यानी देखिए 83 और 83। इसी तरह सर्कल्स में डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ डिफरेंट सर्कल्स में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और ये सेम नंबर्स नहीं है, डिफरेंट हैं। अब हमने इन्हें ज्वाइन करना है और इनकी फैमिली बनानी है। जैसे मैंने आपको ये पहले बताया था कि 80 प्लस 3 83, तो ये 3 नंबर्स मिलकर एक फैमिली बन गए हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे
नेक्स्ट है 16 एंड 11। अब 16 और 11 को अगर हम ज्वाइन करेंगे, यहां पर आप देखें कि मैंने 16 और 11 को यहां ज्वाइन किया। अब यहां हम इसे प्लस करके देखते हैं। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो आंसर 6 + 1 7 एंड 1 + 1 2 27। तो ये क्या है? ये एक फैमिली है। 16, 11 एंड 27। तो ये एक फैमिली बन गई। नेक्स्ट है 40 एंड 2। पहले हमने 40 और इस 2 को ज्वाइन किया। अब देखिए 40 और 2, आंसर है 42। तो ये क्या हो गया? ये एक फैमिली बन गई। ठीक है, नंबर्स फैमिली है ये। अब नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 8 एंड 30। 8 एंड 30, ये 2 नंबर्स को ज्वाइन करने के बाद ये 38 इसकी फैमिली बन गई। ठीक है, और ये नंबर फैमिलीज। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, अब अगर आप देखें तो क्या ये 6 + 7 30 के साथ मैच होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो फैमिली नहीं बन रही। तो हम कैसे करेंगे? यहां देखें 20 + 10 ये ज्वाइन किया तो ये 30 के साथ मैच होगा। इस तरह से इसकी फैमिली बन गई। ठीक है, ये इस तरह से नंबर्स को हमने ज्वाइन करना है। हमने उन नंबर्स को इसमें सिलेक्ट करना है जो नंबर्स मिलकर फैमिली बना रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ नंबर्स इसमें मिसिंग होंगे तो अगर वो फैमिली नहीं है तो हमने उन्हें ज्वाइन नहीं करना। हमने सिर्फ उन नंबर्स को ज्वाइन करना है जिन्हें ज्वाइन करने के बाद नंबर फैमिलीज बनती हैं। ठीक है, आप इसे प्लस करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां किया 16 + 11, तो ये क्या है? 27। तो आप रफ पेज पर या रफ कॉपी पर आप इसकी प्रैक्टिस करें कि जैसे 40 + 2 प्लस करके देखें तो ये 42 आंसर होगा। तो ये इसकी फैमिली होगी। जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है यूज नंबर्स फ्रॉम अबव टू राइट द सम्स। अब हमने यहां पर नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले है ए में सबसे पहले लाइन पर हमने ये 2 लाइंस ब्लैंक हैं और फिर है आंसर 54। अब हमने देखना है कि किन नंबर्स को हम यहां लिखेंगे और आंसर हमारे पास होगा 54। अब इन नंबर्स में से हम देखेंगे, एक जो पहले आपने किया उसमें से हमने 32 नंबर और 22 नंबर्स को लेते हैं। ये देखें 32 एंड 22, इन नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। 2 + 2, यानी हमें यहां पर वो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने से 4 हो। तो सबसे पहले हमने यहां लिखा 2 इस नंबर को, और
सेकेंड लाइन पर भी हमने ये बॉटम नंबर में जो 2 है ये लिखेंगे यहां पर 2। अब अगर आप देखें तो हमने इन इस 2 और 2 इन दोनों नंबर्स को जो प्लस किया तो आंसर 4, तो ये 54 का 4 आंसर हो गया। अब हमने देखना है कि ये 5 कि यहां पर और यहां पर इन दोनों जगहों पर कौन सा नंबर होगा कि उन्हें हम ऐड करेंगे तो आंसर होगा 5। क्या हम यहां 1 लिखेंगे और क्या हम यहां 6 लिखेंगे? अगर हम 1 और 6 लिख रहे हैं तो ये तो आंसर समझ आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां हम 1 और 6 नहीं लिख सकते क्योंकि यहां तो 5 है। अब हम क्या करते हैं कि यहां चेक करते हैं कि यहां अगर 2 लिख रहे हैं और यहां अगर हम 3 लिखते हैं तो अब देखें 2 + 3 5। तो हमने यहां क्या लिखा 2 और यहां मैंने लिखा 3। अब इस 2 और इस 2 को ऐड करें तो ये आंसर आ रहा है 5। ठीक है, इस तरह से करना है, आपने खुद से सोचना है। ये आपने गेम की तरह इन सम्स को करना है कि आप साइड में नंबर सिंगल नंबर पहले लिखें, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि आपने इस नंबर को देखना है कि क्या है। यहां पर जो नंबर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग देखना है कि अगर हम इस ब्लैंक में और इस ब्लैंक में वो नंबर लिखेंगे तो क्या ये आंसर होगा। इसी तरह से फिर जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये नंबर हमारे पास क्या है। जो रिमेनिंग नंबर था उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें प्लस करने से आंसर 5 होगा। तो वो हमने यहां लिख दिया 2 और 3, तो आंसर क्या है 5, 2 और 3। तो टोटल नंबर अगर हम देखें तो 22 और 32, इन दोनों को अगर प्लस करके देखें तो 2 + 2 4 और 3 + 2 5, 54। ठीक है, मैजिक सम्स हैं ये। आपने नंबर्स खुद से तलाश करने हैं कि क्या है। आप प्रैक्टिस करें, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार करें और आपको अगर सम्स नहीं आ रहे तो आप परेशान हो जाएं कि हम कैसे करेंगे। आप गेम की तरह करें, नंबर्स को नंबर में ऐड करके देखें, अगर तो वो आंसर उसके अकॉर्डिंग होगा तो आप उस ब्लैंक में उस नंबर को लिख देंगे। नेक्स्ट है बी। और बी में है नंबर 20 प्लस ब्लैंक और इक्वल के बाद 30। अब हमने यहां नंबर्स देखना है कि यह से 30 कैसे आ गया। यहां अगर आप सिंपल उसमें करें तो 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 20 में आप कितने नंबर्स ऐड करेंगे तो 30 होगा। क्या 20 में हम 2 ऐड करेंगे तो 30 होगा? नो, ये तो है 22। अगर हम 20 में 9 ऐड करेंगे यानी 20 + 9 तो आंसर होगा 29। लेकिन यहां हमने नंबर क्या करना है 30, तो क्या होगा 20 + 10 30। ठीक है, इसी तरह से आपने नंबर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर फैमिलीज बनाई थी उनके मुताबिक आपने इन्हें सॉल्व करना है। तो पेज नंबर 83 पर दिए गए सम्स C, D, E और F, ये 4 सम्स रह गए हैं। आपने इन्हें नंबर
फैमिलीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, इसलिए सेम में आपने इन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और फिर इसे सॉल्व भी करना है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो आपको, जैसे सी भी मैं आपको बता देती हूं, यहां पर है सी में सी ब्लैंक प्लस 16 इक्वल टू 27। अब आपको याद होगा कि हमने 83 पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर फैमिली बनाई थी। अब उस नंबर फैमिली में देखें कि 16 के साथ किस नंबर को हमने ज्वाइन किया था और उसे ज्वाइन करने के बाद 27 आंसर था, तो वो नंबर हम यहां लिख देंगे। तो 16 के साथ हमने किस नंबर को ज्वाइन किया था, सोचें। बिल्कुल हमने 11 को ज्वाइन किया था। 11 और 16 को ज्वाइन करने से 27 इस फैमिली का हिस्सा बन गया। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। जी स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूं और आप अपनी बुक पर देखेंगे, वो मैं बोर्ड पर नहीं लिख रही, आप जहां 4 लिखा है वहां फिंगर रखेंगे। What number does the abacus show? Write in the box. अब हमने इसे किस तरह से करना है, यहां लेटर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है ए। अब ए में आपको एक तरफ लिखा हुआ नजर आ रहा है टी और दूसरी तरफ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ओ। अब थोड़ा सा आप सोचें कि हमने अपने लेक्चर्स में, पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसमें 1s और 10s पढ़ा था। तो ये ओ stands for ones and T stands for tens और यहां पर है abacus और उस abacus में अगर आप देखें बीड्स हैं। वंस कॉलम में देखें तो वहां आपको रेड कलर में बीड नजर आएगा। मैं तो यहां ब्लैक कलर में ड्रॉ करूंगी, लेकिन आप अगर अपनी बुक पर देखेंगे तो आपको वो रेड कलर में नजर आएगा। और अगर टेंस में देखें तो टेंस में आपको ग्रीन कलर में बीड्स नजर आएंगे। Now we will count these beads. और नीचे उसके बॉक्स बना हुआ है। बीड्स काउंट करने के बाद हम यहां नंबर लिखेंगे। हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन वंस? देयर आर ओनली 1 बीड। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 1। नेक्स्ट T. T stands for tens. How many beads are there in tens?
Now count these beads. 1, 2, 3. तो यहां हम क्या लिखेंगे? 3. Number is 31. इसी तरह से इसमें सम B, C and D सेम हैं, एक जैसे हैं। आपने इसी तरह से वंस और टेंस इनके बीड्स काउंट करने हैं, एक साथ नहीं करने। पहले आपने वंस में दिए गए बीड्स को काउंट करना है, काउंट करने के बाद आपने नंबर लिखना है, फिर आपने टेंस में दिए गए बीड्स को काउंट करना है और फिर नंबर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का B, C एंड D ये आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नंबर। ये वही सम्स रिपीट हो रहे हैं जो आप पहले भी कर चुके हैं। राइट द नंबर। अब यहां अगर आप ए देखें तो सबसे पहले ए में लिखा है 56 और उसके सामने बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स में हमने क्या लिखना है? आप क्वेश्चन में देखें तो यहां लिखा है राइट द नंबर, यानी आपने यहां स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं। हम नंबर इन वर्ड्स लिखते हैं ना, तो यहां पर वर्ड्स में लिखा हुआ है, यानी नंबर के स्पेलिंग लिखे हुए हैं। हमने उनके स्पेलिंग्स के मुताबिक यहां नंबर लिखना है। तो यहां है 56, तो बॉक्स में 56 लिखना है। नेक्स्ट है बी। ए के बिल्कुल सामने लेटर लिखा है बी। अब यहां लिखा है SEVEN 7 TEEN 17। तो हम यहां क्या लिखेंगे? नंबर लिखेंगे। अब 17 को हम क्या लिखेंगे? 17 को हम लिखेंगे 1 7 17। अब यहां पर C D E एंड F ये दिए गए सम्स एक जैसे हैं, सेम है। तो आपने इनके वर्ड्स पढ़ने हैं, स्पेलिंग्स पढ़ने हैं और फिर देखना है कि उनके मुताबिक हमने इन बॉक्सेस में क्या नंबर लिखना है। नेक्स्ट है नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट
the number name. अब वैसे तो हम कहते हैं ना राइट नंबर्स इन वर्ड्स, यानी उन्हें आपने स्पेलिंग्स के साथ लिखने दिए गए नंबर्स को। अब यहां पर नंबर लिखा होगा और हमने उसके स्पेलिंग्स लिखनी है, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा है राइट द नंबर नेम। नंबर नेम का मतलब है राइट इन वर्ड्स, यानी नंबर्स के स्पेलिंग लिखने हैं। तो सबसे पहले है ए 46। अब 46 नंबर है, हमने इस नंबर के स्पेलिंग्स लिखने हैं, यानी इसे वर्ड्स में लिखना है। तो वो वर्ड्स क्या होगा, नंबर नेम होगा FORTY 40, और फिर छोटी सी डैश लगाकर हम 40 के साथ क्या है 6 SIX 6। बी में लिखा है 99। तो पहले हम क्या लिखें, यहां 99 आपको नजर आ रहा है, तो ये 9 का मतलब है 90, और उसमें जब प्लस किया तो वो क्या हो गया 99। तो अब हमने 99 के स्पेलिंग लिखने हैं NINE 9 TYT 90, फिर डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे NINE 99। इसमें भी बाकी के सम्स C D E and F ये सेम है, आपने दिए गए नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 3। वर्क फॉर डे 3, और तीसरे दिन के काम में काउंटडाउन पेज नंबर 85 शामिल है। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 85, पेज नंबर 85, और 85 पेज में है क्वेश्चन नंबर 7। जी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं, आप सब स्टूडेंट्स तवज्जो से इसे सुनेंगे। पेज नंबर 85। अगर आपके पास मामा बैठी हैं तो आप उनसे कहें कि आपको 85 पेज निकालकर आपके सामने रखें। जी, शब्बीर is lost and he is very scared। यानी यहां पर एक बॉय आपको दिख रहा है और उस बॉय का, उस लड़के का नाम है शब्बीर, और शब्बीर रास्ता भूल गया है और वो गुम हो गया है। अब उस बच्चे ने अपने घर तक जाना है
और वो खौफजदा है कि उसे रास्ता तो मालूम नहीं, तो वो किस तरह से जाए। अब अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको यहाँ पर एक फॉरेस्ट नजर आ रहा है। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, और आपको पता है फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, और आप इस वक्त यहाँ पर उन एनिमल्स को देख भी रहे हैं। अब वो एनिमल्स अपने अपने घर में बहुत आराम से रह रहे हैं, लेकिन आपने शब्बीर को उसके घर में पहुंचाने के लिए उसकी हेल्प करनी है। आप हेल्प करेंगे तो वो अपने घर पहुंच सकेगा, और अगर हेल्प नहीं करेंगे तो वो अपने घर नहीं पहुंच सकेगा। अब आपने कैसे उसकी हेल्प करनी है? हेल्प करने से पहले आपको कुछ सम्स सॉल्व करना होंगे, क्योंकि सम सॉल्व करेंगे तो वो अपने घर पहुंच पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सम्स और शब्बीर इनका क्या ताल्लुक है, कि सम्स के क्या वो सम्स पर बैठकर जैसे साइकिल पर बैठते हैं और वो सम्स पर बैठकर घर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सम सॉल्व कर लेंगे तो आपको उसका रास्ता तलाश करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है ए, और इसका सम टॉप नंबर है 24 एंड बॉटम नंबर इज 12। फिर है बी में टॉप नंबर है 68 एंड बॉटम नंबर इज 24। सम सॉल्व करने से पहले हमेशा उसका साइन चेक करते हैं। अगर आप साइन देख लेंगे तो आपको सम सॉल्व करने में आसानी होगी। सी है टॉप नंबर 89 एंड बॉटम नंबर 57। और फिर है डी, और डी में है 99 एंड 51। इसी तरह ई, एफ, जी और एच, ये सम्स दिए गए हैं। अब इन्हें कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो हमने साइन देख लिया। साइन क्या है? सब्ट्रैक्शन। और मुझे पता है अब आपको सब्ट्रैक्ट करना आसान लगता होगा, क्योंकि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? टॉप नंबर इज 4 एंड बॉटम नंबर 2। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 इक्वल टू 2 एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 1। नेक्स्ट बी, 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8। माइनस है ना, तो हमेशा टॉप नंबर से माइनस करते हैं बॉटम नंबर को। तो 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 4 एंड 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6 4। नेक्स्ट सी, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 2 and 5 subtract from 8 3. Next D, 1 subtract from 9 8 and 5 subtract from 9 4.
अब इसी तरह से आपकी बुक के पेज नंबर 85 पर E, F, G, H ये सम्स सेम है, आपने इसी तरह से इन्हें सॉल्व करना है। जब आप ये सम सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप शब्बीर के पास जाएंगे और शब्बीर से कहेंगे कि अब हम आपको आपके घर छोड़ आते हैं, लेकिन आपने रास्ते में किसी भी एनिमल को तंग नहीं करना, क्योंकि अगर आप एनिमल को तंग करेंगे तो वो फिर आपको अपने साथ फॉरेस्ट में ही रख लेगा। तो इसलिए आपने एनिमल्स को उसी तरह से रहने देना है जैसे वो खुशी से अपने घर में रह रहे हैं। अब आपने शब्बीर से कहना है कि सबसे पहले अपने रास्ते में दिए गए नंबर्स को देखें। आप भी वहां नंबर्स देख रहे हैं, 12, 44, 32, 60, 48, 66, 77, 18, 31, 58, 64, 41, 19, 74, 26, 50, 61, 18 एंड 59। लेकिन आपने इन तमाम नंबर्स पर नहीं जाना, आपका रास्ता है उन नंबर्स पर जो इन सम्स का आंसर है। जैसे यहां ए में था 12, तो आपने सबसे पहले 12 पर चलना है। फिर नेक्स्ट है आपका 44, तो आपने शब्बीर से कहना है कि 12 से हम 44 नंबर पर चलेंगे। जब आप 44 नंबर पर पहुंच जाएंगे तो आपने नेक्स्ट नंबर तलाश करना है, और नेक्स्ट नंबर क्या है? 32। तो आपने 44 से 32 पर जंप करना है, और फिर 32 से नेक्स्ट नंबर आपने देखना है 48। तो आपने 32 से 48 पर जंप करना है। 48 से आपने जंप करना है जब आप E, F, G, H सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो जो उनके आंसर होंगे आप उन पर जंप करते हुए शब्बीर को उनके घर तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से आप रास्ता भी नहीं भूलेंगे और किसी एनिमल को तंग भी नहीं करेंगे, और सेफली शब्बीर के घर पहुंच जाएंगे। और इस तरह से शब्बीर आपसे बहुत खुश होगा और आपसे दोस्ती भी कर लेगा। तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स हैं ये। आपने इन सम्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको फिर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा आपने पेज नंबर 82 में क्लाउन में कलर बहुत अच्छे करने हैं, बहुत खूबसूरत कलर करने हैं। इसके साथ हमारा वर्क फॉर डे 3 भी कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया काम शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।